आज हम इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, लेकिन स्पेस में इमेजेस कैप्चर करना हमारे लिए आज भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपने कायनात में खींची गई ऐसी कई तस्वीरों को देखा होगा जिसमें 2 स्टार्स, 2 सोलर सिस्टम, यहाँ तक कि 2 ब्लैक होल्स भी मौजूद हैं। इन्हें स्टडी करना इतना ज्यादा मुश्किल है कि साइंटिस्ट ये समझ ही नहीं पाते कि जिस ब्लैक होल को हम स्टडी कर रहे हैं वो पहला है या फिर दूसरा। आज की वीडियो में हम जिस इमेज की बात करेंगे उसमें एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 12 एक जैसी गैलेक्सीज मौजूद हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप इस इमेज को देखें जिसमें आपको सर्कुलर एरिया में रोशनी नजर आ रही होगी। ये रोशनी किसी सर्कल का हिस्सा नहीं बल्कि ये सारा एरिया एक ही गैलेक्सी की कॉपी है जो किसी इफेक्ट की वजह से इस तरह बन चुकी है कि साइंटिस्ट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिस गैलेक्सी की ये इमेज है उसका नाम PSG1 G3116518.48 है। साइंटिस्ट का कहना है कि इसकी लाइट 11 अरब लाइट ईयर दूर से आ रही है। इस इमेज को हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए खींचा गया है। नासा ने इस इमेज को 2019 में पब्लिश किया था। इस इमेज को सनबर्स्ट आर्क भी कहा जाता है। जब साइंटिस्ट ने इसे पहली बार देखा तो उन्हें लगा कि शायद किसी कोइंसिडेंट की वजह से ये गैलेक्सीज एक ही तरह की नजर आ रही हैं। लेकिन जब उन्होंने इस आर्क को एनालाइज किया तो ये थ्योरी मुकम्मल तौर पर ब्रेक हो गई, क्योंकि इनमें साफ साफ ग्रेविटी के असर को नोटिस किया जा सकता है। इस गैलेक्सी की 12 कॉपीज में से कुछ गैलेक्सीज इतनी ज्यादा धुंधली हैं कि उनमें कुछ भी नोटिस नहीं किया जा सकता, लेकिन इनमें से कुछ इतनी ज्यादा क्लियर हैं कि जैसे उन्हें 520 लाइट ईयर्स की दूरी से कैप्चर किया गया है। अगर इमेजेस की बात की जाए तो कायनात के लेवल पर ये फासला बहुत कम है, क्योंकि साइंटिस्ट ने इतने कम फासले में बहुत ज्यादा क्लियर इमेजेस कैप्चर की हैं। इन इमेजेस में साइंटिस्ट ने बहुत छोटी चीजों को भी ट्रैक किया है। यहाँ ये बात तो वाज़ेह थी कि ना तो ये कोई कोइंसिडेंस है और ना ही ये डिफरेंट गैलेक्सीज की इमेज है, बल्कि ये किसी एक ही गैलेक्सी के लाइट पार्टिकल्स हैं जो किसी फिनोमिना की वजह से हबल स्पेस टेलीस्कोप से कैप्चर की गई इमेज में कुछ इस तरह दिखाई दी है। यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर इन गैलेक्सीज ने इस तरह का बिहेव क्यों दिखाया। ये बात आप जान ले कि जब भी कायनात में इमेज की बात होती है तो उनको सॉल्व करने के लिए 90% थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यही वो थ्योरी है जिसने स्पेस टाइम में मैस और ग्रेविटी की वजह से होने वाली डिफ्लेक्शन को इतने एक्यूरेट तरीके से बताया जिसे शायद एल्बर्ट आइंस्टाइन के अलावा कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस थ्योरी को प्रैक्टिकली करने के बावजूद इन इमेजेस का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा था जिसका रिजल्ट इस इमेज से मैच करे और हमें ये पता चल सके कि आखिर ये इस एंगल पर क्यों बेंड हुई है और किस चीज ने इसमें इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट किया है कि हमें ये इमेज इस तरह नजर आ रही है। बल्कि ये थ्योरी इसकी हर एक कॉपी में मुकम्मल तौर पर अपना काम कर रही है। ये जानकर आप बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि इस सिचुएशन में जो थ्योरी और कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट के काम आया है उसे भी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही प्रपोज किया है, वो भी उस वक्त जब कोई स्पेस टेलीस्कोप स्पेस में घूम ही नहीं सकता था। इस कॉन्सेप्ट को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है, जिसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आज से 90 साल पहले दुनिया को बताया था। स्पेस टाइम में जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मैस होता है वो उतनी ही ग्रेविटी को होल्ड कर पाता है, लेकिन बाज़-औक़ात कुछ ऑब्जेक्ट्स का मैस इतना ज्यादा हो जाता है कि वो लाइट पार्टिकल्स जैसी स्ट्रॉन्ग चीजों को भी डिफ्लेक्ट कर देती है। अब इन गैलेक्सीज के राजों को जानते हैं कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। एक अंदाजे के मुताबिक ये गैलेक्सी तकरीबन 11 अरब साल पुरानी है। ये वो वक्त था जब गैलेक्सीज अभी बनना शुरू हो रही थी। इस वक्त मैटर की कोई भी शेप नहीं थी और न ही इसका कोई स्ट्रक्चर था। कंप्लीट फॉर्मेशन ना होने की वजह से उस वक्त तमाम गैलेक्सीज आयोनाइज्ड पार्टिकल की कलेक्शन की वजह से ही फॉर्म हुआ करती थी। यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि स्टार्टिंग में बनने की वजह से इसकी लाइट उतनी ब्राइट नहीं थी जितनी आज गैलेक्सीज की होती है। दूसरी चीज ये भी थी कि 11 अरब साल का सफर तय करने की वजह से इन पार्टिकल्स के रास्ते में ऐसे कई ऑब्जेक्ट्स आते हैं जिसकी वजह से लाइट में मौजूद पार्टिकल्स की पावर भी कम होती होगी। और ग्रेविटेशनल लेंसिंग के हिसाब से जब लाइट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं तो वो धुंधले हो जाते हैं।
बस यही वजह है कि मुसलसल रिफ्लेक्ट होने की वजह से साइंटिस्ट को देखने में ये एक जैसी लगती हैं। लेकिन कुछ केसेस में साइंटिस्ट को इनकी कॉपीज भी दिखाई देती हैं, या फिर उनकी अपीयरेंस में साइंटिस्ट को कुछ ऐसे डिफरेंस नजर आते हैं जो रियल में मौजूद नहीं है। अब क्योंकि उन पार्टिकल्स ने हमारी कायनात में इतना ज्यादा वक्त गुजारा है जिसकी वजह से वो धुंधली हो चुकी हैं और अपने रास्ते में आने वाले ऑब्जेक्ट्स की वजह से डिफ्लेक्ट हो चुकी है। यही वजह है कि साइंटिस्ट को इस तरह के ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते रहते हैं। अगर इस पूरी थ्योरी को इस केस में रखा जाए तो हबल स्पेस टेलीस्कोप से इन गैलेक्सीज को देखा गया था जिसने इस इमेज को कैप्चर किया, और इस गैलेक्सी के पार्टिकल्स को जो 11 अरब साल से मुसलसल ट्रेवल कर रहे थे, साइंटिस्ट के हिसाब से इन्हें रास्ते में कोई भी मेजर ऑब्जेक्ट मिला ही नहीं होगा जिसने उन्हें इतना ज्यादा डिफ्लेक्ट कर दिया हो। लेकिन हमारी जमीन से 4.6 बिलियन लाइट ईयर्स दूर एक गैलेक्सी क्लस्टर मौजूद है जिसका मैस बहुत ज्यादा है। ये क्लस्टर इन लाइट पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद है। ये बात आप जान ले कि गैलेक्सी क्लस्टर कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती जिसका स्पेस टाइम फैब्रिक में कोई असर ही ना हो। इस इफेक्ट की वजह से जब उस गैलेक्सी क्लस्टर से लाइट निकली होगी तो ये टाइम फैब्रिक में उस लाइट को ऊपर नीचे करेगा, यानी कि उसमें खिंचाव पैदा होगा। और जब इतनी दूरी से ये लाइट हमारी जमीन तक पहुंचेगी और उसकी इमेज हमें कुछ इस तरह दिखाई देगी और ऐसा लगेगा कि हबल स्पेस टेलीस्कोप हमें एक ही इमेज की 12 कॉपीज दिखा रहा है जिन्हें 4 डिफरेंट आर्क में देखा जा सकता है। इनमें से 3 आर्क ऊपर की तरफ और चौथा आर्क नीचे की तरफ था। इस इमेज ने साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा परेशान किया था। इस इमेज ने न सिर्फ अल्बर्ट आइंस्टाइन की उस थ्योरी को सच साबित किया बल्कि इसने फ्यूचर में हमें बहुत कुछ डिस्कवर करने का फायदा भी दिया, क्योंकि अब साइंटिस्ट को इस तरह की इमेज से कोई भी परेशानी नहीं होगी। और उस वक्त से लेकर आज तक ऐसी बहुत सारी इमेजेस हमारे सामने आई हैं जिनमें ये इफेक्ट देखा गया है। अब साइंटिस्ट के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है क्योंकि वो इस थ्योरी के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। बस उन्हें उस चीज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल लेंसिंग का ये फिनोमिना क्रिएट होता है। ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।